मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हम अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि समर वेकेशन मनाने निकल पड़े पुणे, जहां हमारा एक मस्कीटियर पहले से ही तैनात था। पूना एयरपोर्ट पहुंचकर हमें इस बात का एहसास हुआ, जिस मौसम की अपेक्षा हम कर रहे थे उसके विपरीत यहाँ गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे में न सिर्फ यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ था बल्कि लोगों का दिमाग भी जल्दी गर्म होने लग गया था। गर्मी के कारण बात बात पर चिड़चिड़ाहट होने लग गई थी और आपस में लड़ाई झगड़ा भी होने लग गया था। किंतु हमारी गर्मी एकदम से शांत हो गई जब एक नन्हे से ड्राइवर ने हमें टैक्सी तक पहुंचाने का वादा किया और हमेशा की तरह लेडीज गैंग तैनात हो गई रिक्शे के ऊपर और रोहित सान को पैदल ही सारा सामान लाना पड़ा। इस तरह की बेईमानी पिछले कई सालों से रोहित सान झेल रहे हैं और अपना गुस्सा शांत करने के लिए रोहित सान ने लिया अंग्रेजी अखबार। तो गाइस फाइनली हम पुणे पहुंच गए हैं और पुणे एयरपोर्ट से हम निकल पड़े हैं संदीप से मिलने। ऑल्दो जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो यहाँ पर है ही नहीं। तो आगे का क्या प्लान है रोहित? आलू के पराठे खाएंगे भाई। पराठा खाने के बाद सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जापानीज गार्डन। जापानीज गार्डन, फ्रेंडशिप गार्डन है, वहाँ जाना है और एक गणपति जी का टेम्पल है। और लोगों ने जो तारीफें की थी पुणे का मौसम, ऐसे का तैसा, बहुत बुरा हाल है। 8 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर। सबकी गर्मी से हालत खराब। उबड़ के उमस है यहाँ। पुणे शहर को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। मराठी भाषा इस शहर की मुख्य भाषा है। सबसे पुराने उपनगरों में से एक होने के बावजूद पुणे ने अपने हरे भरे स्थानों को संरक्षित रखा है। इलाके में विशाल पार्क हैं जो सुबह की सैर और आरामदायक शाम के लिए शांत वातावरण बनाते हैं। यहाँ पर परंपरा और प्रकृति का मिश्रण वास्तव में मनमोहक है। किंतु बिना पानी यानी कि बारिश के अभी ये सब बेजान लग रहा है। यानी कि पुणे की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ मानसून से है, ये कहना गलत नहीं होगा जनाब। और इसी के साथ हम पहुंच चुके थे पूनावाला के जंगलों में ईस्टरा गांव में, जहां हम ढूंढ रहे थे 2 ताकती हुई आंखों को। जूम करके देख रहा हूँ, वो तू ही है ना? तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुणे में संदीप के घर। पसीने से तर आरती कुंज बिहारी की। हाँ भाई, थाली वाली का हमारी आरती वारती नहीं उतारोगे तुम? संदीप के घर पहुंचने के बाद हमारे हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया और हमारा पिछवाड़ा जाम हो गया। और ये हम आ गए हैं शालिनी पंत के घर और हम ले रहे हैं शालू का होम टूर। इसके बाद शालू ने अपने बच्चे को नींद से उठाकर 25 लोगों के पैर छूने को कहा और इस प्रकार उसका सूर्य नमस्कार संपन्न हुआ। यहाँ आकर अपने दोस्त की हरकतें देखकर समझ में आया कि गुजरात से अलग होने के बाद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये देखो गाइस, 90s की जो हीरोइन होती थी ना, यूट्यूबर शालिनी पंत, अपना लुक दिखाना है और काजल दिखाना बिल्कुल वही साइड से निकाल के। देखो ये जैसे ये 90s की एक्ट्रेस से इतना ज्यादा ये प्रभावित है कि पहले तो मैंने सुना है पूरा रंग बिरंगा होके पूरा मुंह पोत देती थी, अपना ही अब थोड़ा वो तो सुधर गई। और ये देखो, ये दूसरी मॉडल देखो मॉडल ये। हाय गाइस। एक ये है बंदा, इसने मुंह भी नहीं धोया अभी सुबह से। घर आज चलो, तैयार और रेडी है, शूज पहन के देखो रेडी। एक ये है, ये है बैटमैन, देखो ये। आलू के पराठे खाने और 1 दर्जन नींद निकालने के बाद हमें याद आया कि हम यहाँ ये सब करने नहीं बल्कि कुछ और ही उद्देश्य से आए हैं। तो बिना देरी करे हमने टैक्सी बुक की और निकल पड़े पहले पड़ाव की तरफ, जो था एक जापानीज पार्क।
यहाँ से निकल पड़े हैं आप ओकाहामा पार्क की तरफ। ये चॉइस है मिस्टर पैकी की, जो बैठे हैं सबसे पीछे, जापानीज यूट्यूबर शालिनी पंत। मुझे संदीप भैया की याद आ रही है। आप सब लोग अपने कपल्स में यहाँ पे कहाँ कपल्स में, हम यहाँ ऐसे बैठे हैं। तो तुम्हारे लिए किराए पे एक पति ले लेते हैं। अरे क्या बोला तूने? कुछ टाइम का ज्यादा पार्क घूमने के लिए। अरे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन सिंहगढ़ रोड पर स्थित पुणे के सबसे बड़े उद्यानों में से एक है। बगीचे में प्राकृतिक रूप से एक नहर से पानी बहता है और ये प्रवाह पूरे बगीचे में फैला हुआ है। बगीचे का बहुत अच्छे से रखरखाव यानी 5S किया गया है, किंतु लॉन पर चलने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से लेडीज गैंग को कई बार डांट खानी पड़ी। ये गार्डन 10 एकड़ में बना हुआ है। शैली को इस तरह से तैयार किया गया है कि लोग बगीचे के बीचों बीच टहल सकते हैं और चारों ओर के परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं, जो बगीचों के रास्तों के साथ बदलता रहता है। पर्यटक बगीचे के केंद्र में से एक छोटे के पुल के ऊपर से रंगीन मछलियां भी देख सकते हैं। किंतु मैं इतनी तारीफ शायद ना कर रहा होता अगर उस दिन बारिश ना हुई होती। तारा और सितारा एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे और इस पल को मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते थे। रोहित सान ने खूब कोशिश करी कि टैंगो भी तारा और सितारा के साथ मिल बांट कर खेले, किंतु अकेले होने के कारण टैंगो को इनका साथ पसंद नहीं आया और वो अलग अलग घूमने लगा। तारा और सितारा भी अपने दोनों में खुश थे और वो किसी और का उल्लंघन नहीं चाहते थे। तारा, सितारा और टैंगो की मस्ती चल ही रही थी कि इतने में लेडीज गैंग ने इनकी सारी जिम्मेदारी इनके पापाओं को दे दी और खुद मौज मस्ती करने लगी। इस पर रोहित सान का कहना है कि ऐसा बर्ताव उनके साथ कई सालों से किया जा रहा है और वो इसका विरोध भी नहीं कर पाते। अपनी 5000 सेल्फीज खिंचवाने के बाद यूट्यूबर शालिनी पंत ने बाकी दोनों लेडीज को टिकटॉक स्टार बनाने का वादा किया और उनसे डांस भी करवाया। दो उग्रवादियों को पकड़ के ला रहा है जेलर। किसी के अलावा जाता भी नहीं है। कल का प्लान है भीमा शंकर जाने का, ये लड़की मना कर रही है। क्यों भैया, क्यों मना कर रहे हो आप? ऐसे ही मना कर दी। क्यों मना कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई आपकी? क्योंकि कोई साथ में नहीं है और अच्छा तुमको कौन गोदी में उठाएगा। हाँ, अभी तो तूने ही उठाया होगा जैसे सारा ना। पूरे सफर में हमने आधा आधा पकड़ा है उसको, तेरे बालक को, और तूने तो पकड़ा ही नहीं। चढ़नी है और 200 सीढ़ियां। तो 200 सीढ़ी में 20 सीढ़ी हम पकड़ लेंगे, बाकी 180 तू पकड़ लेना। क्या हो गया? मस्त प्लान है। ठीक है, आज मैं पकड़ लूंगी, बाकी आप पकड़ लेना। हाँ चल ठीक है। 5 बजे सुबह तैयार मिलनी चाहिए तो, और नहा लेना जरूर। मेकअप मत कर देना, नहाना जरूर है क्योंकि मंदिर जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसा है, मैं आप लोग आए, मैं 6:30 बजे नहा धोके रेडी थी, ठीक है। और सुनो, 4 बजे उठ के पूरी, आलू के गुटके सब तैयार होने चाहिए, पैक कर देना। 9 बजे तुम पहुंच। इसी
के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।